स्पोकन इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मुश्किल नियमों की एक लंबी सी लिस्ट, है ना? पर जरा सोचिए, अगर ये नियमों का कोई बोझ न हो, बल्कि बातचीत करने का एक प्रैक्टिकल टूल हो तो? चलिए, आज इसी को समझते हैं। पता है, ब्रिटिश काउंसिल का एक सर्वे बताता है कि लगभग 65% इंग्लिश सीखने वालों को ग्रामर ही सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है। तो अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो वो अकेले नहीं है। ये एक बहुत ही आम चुनौती है, सच में। अब एक ऐसा सवाल जो शायद सब कुछ बदल दे। क्या हो अगर जिस ग्रामर से हम इतना डरते हैं वो असल में लिखने के लिए बनी हो और बोलने वाली इंग्लिश वो कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और आसान हो? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो अच्छी खबर ये है कि साफ साफ बोलने के लिए पूरी ग्रामर की किताब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक नियम समझ लेना ही काफ़ी है। तो चलिए उन दो सबसे ज़रूरी नियमों से शुरू करते हैं जो हमारी नींव बनेंगे। पहला और सबसे ज़रूरी नियम है SVO स्ट्रक्चर। इसे इंग्लिश के वाक्यों की रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए। मतलब पहले सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, फिर वर्ब जो काम हो रहा है और आखिर में ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। ये क्रम लगभग हमेशा एक जैसा ही रहता है। शब्दों का सही क्रम कितना जरूरी है ये यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। वर्किंग वॉज आई एट होम, कुछ समझ आया? कितना कंफ्यूजिंग है ना? लेकिन जैसे ही हम इसे SVO क्रम में रखते हैं, आई वॉज वर्किंग एट होम, मतलब फौरन साफ हो जाता है। यही है SVO की ताकत। दूसरा जरूरी नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आसान भाषा में कहें तो सब्जेक्ट और वर्ब की दोस्ती। एक बहुत ही आम गलती है ही, शी या इट के साथ वर्ब में एस ना लगाना। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश सुनने में अधूरा लगता है, सही है ही स्पीक्स इंग्लिश। ये छोटा सा बदलाव आपकी इंग्लिश को बहुत बेहतर बना देता है। तो हमारी नींव तो तैयार है। अब बात करते हैं उन सीक्रेट्स की जो स्पोकन इंग्लिश को ज्यादा नेचुरल और असली बनाते हैं। याद रखिए, ये गलतियां नहीं हैं, बल्कि बातचीत को आसान और तेज बनाने के तरीके हैं। ये तालिका रिटन और स्पोकन इंग्लिश के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में हम छोटे और सरल वाक्य इस्तेमाल करते हैं। हम डू नॉट की जगह डोंट कहते हैं और कभी-कभी तो शब्द भी छोड़ देते हैं, जैसे सीन माई ग्लासेस। ये सब बातचीत को तेज और नेचुरल बनाने के लिए ही होता है। कॉन्ट्रैक्शंस यानी शब्दों के छोटे रूप, अरे ये तो स्पोकन इंग्लिश की जान है। सोचिए, आम बातचीत में कोई आई डू नॉट नो कहे तो कितना रोबोटिक और अजीब लगेगा। आई डोंट नो कहना कहीं ज्यादा नेचुरल और आसान है। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हेड्स। स्पोकन इंग्लिश में हम अक्सर टॉपिक को वाक्य के शुरू में ही रख देते हैं ताकि सुनने वाले का ध्यान सीधा उस पे जाए। जैसे दैट न्यू रेस्टोरेंट, इट्स रियली गुड। यहाँ टॉपिक यानी नया रेस्टोरेंट पहले आ गया और फिर उस पर कमेंट किया। लिखने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बोलने में ये बहुत ही आम है। और अगर हेड्स हैं तो टेल्स भी हैं, ये ठीक उसका उल्टा है। यहाँ हम पहले अपनी बात कहते हैं और फिर अंत में टॉपिक जोड़ देते हैं, अपनी बात को और साफ करने या कंफर्म करने के लिए। जैसे कि इट्स रियली गुड दैट न्यू रेस्टोरेंट, यहाँ कमेंट पहले आ गया और टॉपिक को आखिर में रखकर उसे कंफर्म किया गया। ये हेड्स और टेल्स आपकी बातचीत को ज्यादा जीवंत और डायनामिक बनाते हैं। अब चलते हैं बातचीत की टूलकिट पर। देखते हैं कि सवाल पूछने और जवाब देने के लिए ग्रामर कैसे काम करता है। क्योंकि किसी भी बातचीत की जान तो सवाल जवाब ही होते हैं, है ना? सीधे सवाल पूछने का एक बहुत आसान फॉर्मूला है QASM। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, फिर ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, डू, फिर सब्जेक्ट जैसे यू, शी, और आखिर में मेन वर्ब जैसे गोइंग, रीडिंग। वेयर आर यू गोइंग इस फॉर्मूला का एक परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन हाँ, हमेशा सीधे सवाल पूछना विनम्र नहीं लगता, खासकर किसी अनजान से या किसी फॉर्मल माहौल में। तब हम इनडायरेक्ट सवालों का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुड यू टेल मी जैसे वाक्यांश के बाद सवाल वापस SVO फॉर्मेट में आ जाता है, जैसे वेयर द स्टेशन इज। इससे बात ज्यादा विनम्र लगती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, नियम जानना तो ठीक है, पर असली सुधार तो प्रैक्टिस से ही आता है। तो चलिए कुछ ऐसे असरदार तरीकों पर बात करते हैं जिनसे अपनी स्पोकन ग्रामर को और बेहतर बनाया जा सकता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लक्ष्य परफेक्ट ग्रामर नहीं, बल्कि साफ बातचीत करना है।
अपनी बात को आत्मविश्वास से कहना ज़्यादा ज़रूरी है। सच तो ये है कि नेटिव स्पीकर्स भी गलतियां करते हैं, तो गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही नेचुरल हिस्सा हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। शैडोइंग से आपको नेचुरल रिदम और फ्लो मिलता है। खुद को रिकॉर्ड करने से ये पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। एक बार में एक गलती पर फोकस करना ज़्यादा असरदार होता है। और इंग्लिश में सोचने की आदत डालने से स्पीड और फ्लुएंसी दोनों बढ़ती है। तो आज का सवाल ये है, इस जानकारी के साथ वो कौन सी एक छोटी सी बातचीत है जिसे आज शुरू किया जा सकता है? क्योंकि असली सीख नियमों में नहीं बल्कि बोलने में है। तो जाइए और बोलिए।